दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 8 अगस्त से शुरू हो रहा है और इस नए सत्र के साथ ही दिल्ली विधानसभा से वनवास झेल रहे बीजेपी विधायक ओपी शर्मा की भी वापसी की उम्मीद है। हमारे साथ बीजेपी विधायक ओपी शर्मा जी हैं। शर्मा जी, वनवास अब खत्म होगा? मुझे केवल इतनी ही बात कहनी है, दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। गलत तरीके से 2 सत्र के लिए निष्कासन और उन 2 सत्र को 10 सत्रों में तब्दील करना, केजरीवाल और केजरीवाल जी के अनार्किस्ट पार्टी के लोग जिस प्रकार का व्यवहार दिल्ली की जनता और दिल्ली की विधानसभा में कर रहे हैं वो निंदनीय है। और मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 10 सत्र गए हैं दिल्ली की विधानसभा में, सिवा अपने विरोधियों को गाली देना, अपनी पार्टी के जो विरोधी हैं उनके साथ हाथापाई करना, एक नकली ईवीएम लाके, तो इसके अलावा 10 सत्र के अंदर जनहित के अंदर कोई कार्य दिल्ली की विधानसभा में नहीं हुआ है। ये निरंकुशता है, ये संविधान के प्रति जो उनका उसके विरोध में काम करने का एक स्टाइल है, और जो अपने विरोधी जनतंत्र में विरोध की जो एक आवाज़ होती है वो आवाज़ सुनना उनको गवारा नहीं है। एक सवाल मेरा ये है कि इतने दिनों तक आपको सत्र से बाहर रखा गया, 2 सत्र का फैसला किया गया था, एक आरोप भी आप पे लगाए गए थे कि आप शब्द के इस्तेमाल के, क्या कोई पश्चाताप है आपको? क्या आपको लगता है कि आपने मिस किया, इससे नुकसान हुआ है कुछ, या आप लगता है कि जो हुआ ठीक था? नहीं, मुझे नुकसान जब लगता कि जब विधानसभा के 10 सत्र में जनता के लिए कोई रचनात्मक कार्य होता। मैं केजरीवाल जी और केजरीवाल जी की पार्टी को चैलेंज करना चाहता हूं कि वो बताएं कि इन 10 सत्र में उन्होंने जनहित में क्या कार्य किया है। और यदि जनहित में कोई कार्य नहीं करना तो विधानसभा का मजाक बनाना, एक अनार्किस्ट आदमी जो संविधान की अवहेलना करता है, विरोध पक्ष को सुनना नहीं चाहता, आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का बोलबाला है, रेप करने वाला विधानसभा में बैठा है, जाली डिग्री वाला विधानसभा में है, महिला पे कुत्ते छोड़ने वाला विधानसभा में है, 2 करोड़ की रिश्वत लेने वाला विधानसभा में है, हवाले वाला विधानसभा में है, और जिस आदमी ने एक अधूरा सेंटेंस बोला जिसका कोई अर्थ नहीं होता वो 10 सत्र के लिए बाहर है। तो ऐसे केजरीवाल दिल्ली का क्या भला करेंगे? ये तो दीवार पे लिखा हुआ दिख रहा है। आज ये पाप का घड़ा भर चुका है। क्रिमिनल लोगों के समूह के सरदार केजरीवाल आज दिल्ली पानी मांग रही है, बिजली मांग रही है, सड़क और गड्ढों का हिसाब मांग रही है, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, दवाई लोगों को मिलती नहीं है। पागलपन की प्रकाष्ठा ये है कि दिल्ली सरकार के स्कूल, रिक्शा चलाने वाला, घरों में पोछा लगाने वाली महिला और भवन निर्माण में काम करने वाले जो लोग हैं उनसे ये बोला जाता है कि वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। तो ये जो पागलपन की जो चरम सीमा है, 2.5 साल दिल्ली की जनता ने जो झेला, दिल्ली की विधानसभा ने जो देखा, ये डेमोक्रेसी के ऊपर एक कलंक है। ओपी जी उत्साहित हैं, उनका ये कहना जरूर है कि जिस तरह से पहले वो मुद्दे उठाते रहे थे उन्हीं मुद्दों को लेकर विधानसभा में जाएंगे, सरकार से हिसाब मांगेंगे, तो निश्चित रूप से जब सवाल उठेगा तो फिर बवाल होने की उम्मीद भी, उसकी जो आशंका है उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली से कैमरा पर्सन कपिल बेदी के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़ के लिए।